वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान। पेट्रोल 19 रुपये 95 पैसे महंगा हो गया, 272 रुपये 95 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल 19 रुपये 90 पैसे महंगा, 273 रुपये 40 पैसे का हो गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान फौरी किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का ऐलान हुआ है। पेट्रोल 19 रुपये 95 पैसे महंगा, 272 रुपये 95 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल 19 रुपये 90 पैसे महंगा, 273 रुपये 40 पैसे का हो गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान फौरी किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से। महंगाई के सतह अवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 19 रुपये 95 पैसे का बड़ा इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ताजरों की जानिब से हुकूमत पर शदीद तनकीद की जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं महंगाई के सतह अवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये 95 पैसे का बड़ा इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ताजरों की जानिब से हुकूमत पर शदीद तनकीद की जा रही है। फजील अहमद से मजीद बात करेंगे। फजील, बताइएगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से। जी बिल्कुल, आज के दिन की सबसे अहम खबर है और बुरी खबर है आम शहरियों के लिए कि पेट्रोल की कीमतों में वफाकी हुकूमत की जानिब से 19 रुपये 95 पैसे फी लीटर जो है वो इजाफा कर दिया गया है, जिसका इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है, जिस पर फैसलाबाद की ताजर बरादरी की जानिब से शदीद परेशानी का इजहार किया जा रहा है और हुकूमत पर शदीद तनकीद की जा रही है। इसके साथ साथ आम शहरियों की जानिब से भी इस फैसले को मुस्तरद किया जा रहा है, परेशानी का इजहार किया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से कभी बिजली महंगी कर दी जाती है, कभी गैस की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अचानक से बढ़ाई गई और इस पर इतलाक भी जो है वो फौरी तौर पर कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल जो है वो 273 रुपये 74 रुपये पर पहुंच चुका है। सबसे पहले ताजर जो हैं फैसलाबाद के, उनका रुख करते हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं, क्या रद्द-ए-अमल है कीमतों में इजाफे पर। आप सब बताइएगा क्या कहेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपये तकरीबन फी इजाफा कर दिया गया है। फौरी तौर पर कीमतों में इतलाक जो है वो आज से ही होगा। क्या कहते हैं, क्या मुतालबात हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़िज़ ताहिर जमील जी, सदर अंजुमन ताजरान मिनकुली बाज़ार। सबसे पहले तो जनाब 41 का हम शुक्रिया अदा करते हैं, फजील भाई का शुक्रिया अदा करते हैं। बात ये है कि 20 रुपये पेट्रोल जो बढ़ाया है ना, ये सिर्फ पेट्रोल नहीं बढ़ा, ये मुल्क में जितनी भी चीज़ें बनती हैं या कराची से जितना भी हमारे सामान आता है, कंटेनर आते हैं, हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं। आप देखें कि जनाब बिजली के रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं, अब उसके बाद पेट्रोल के रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं। एक मुतवसत तबका जो ताजर तबका है वो बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता, वो अपने लेबर की तनख्वाह अदा नहीं कर सकता। वो तो चलो थोड़ा बहुत चलो उसका रोज़गार चलता है, लेकिन ये बेचारे जो मजदूर बैठे हैं, ये बेचारे 30 यूनिट चलते हैं, इनके 50 यूनिट चलते हैं। मैंने खुद इनके बिल देखे हैं, किसी का 12,000 रुपये बिल है, किसी का 18,000 रुपये बिल है। यार खुदारा, ये लोग कहाँ से पैसे दें? हम दुकानदार जो मुतवसत तबका है, जो हम रोज़ आते हैं, यकीन करें बाद दुकानदार ऐसे हैं कि वो बेचारे किसी गाहक का इंतज़ार करते करते ही दुकान बंद करके चले जाते हैं। और 70% दुकानें, पहले भी मैंने कहा था कि 70% दुकानें वो बंद हो रही हैं। खुदारा, इसाक डार साहब से हमारी ये अपील है कि खुदारा पेट्रोल के रेट जो है वो कम करें, जो 20 रुपये बढ़ाएं उसको कम करें। लेकिन इसके बाद ये बात करना चाहता हूँ कि 11 दिसंबर को इंशाल्लाह ये असम्बली तहलील हो जानी है, ये असम्बली टूट जानी है। उसके बाद जो हमारे मुस्लिम लीगी MNA MP हैं वो कौन सा मुंह लेके जाएंगे अपना हल्के में। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुन, जैसे कि इनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम किया जाए। और भी दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं। जी शहबाज भाई, आप क्या कहते हैं, क्या मुतालबात हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं ताजर बरादरी? अस्सलाम वालेकुम जी। हाफ़िज़ साहब ने बिल्कुल जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा, ठीक है कि नहीं। पेट्रोल समझो बढ़ गया, मुल्क में हर चीज़ बढ़ गई, ठीक है कि नहीं। देखो मुलाजमीन के पास मोटरसाइकिल होती है, वो पेट्रोल डलवाएगा या घर के खर्चे पूरे करेगा, बिजली के बिल देगा। ये समझे पेट्रोल नहीं, ये पूरी मुल्क में ही महंगाई हो गई है। महंगाई तो बिल्कुल, सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं हुआ बल्कि महंगाई का जो चक्कर है वो पूरा घूम चुका है। यहाँ पर ताजरों से बात की, कुछ शहरी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, पेट्रोल महंगा होने से क्या परेशानी है, क्या कहते हैं?
ये हुकूमत जो है पीडीएम की, ये बिल्कुल फेल हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले चीनी का बम 50 रुपए डाला अवाम पे, अब आज 20 रुपए पेट्रोल का डाल दिया। ये हुकूमत बिल्कुल फेल हो चुकी है। अवाम को जलील करने का इन्होंने ठेका ले लिया है। और आइंदा पीडीएम तो क्या, कोई भी मेरे ख्याल में इत्तेहादी जमात नहीं आएगी जो इनका हाल है। जी, लोग जो हैं वो परेशान हैं और भी यहाँ पर मौजूद हैं शहरी। जी, आप बताइएगा क्या कहें। जी अस्सलाम वालेकुम। हम सब जो है वो ताजर दुकानदार हैं और पहले ही महंगाई के बोझ में काफ़ी दबे हुए हैं और इस अब जो है पेट्रोल काफ़ी महंगा हो गया है जी, तो उसकी वजह से मज़ीद जो है परेशानी और बढ़ गई है, क्योंकि इससे जो है वो सारी चीज़ें जो है वो महंगी हो जाती हैं। हर चीज़ जो है वो महंगी हो जाती है। और भी यहाँ पर शहरी हैं, वो बात करना चाह रहे हैं, इनसे भी पूछते हैं। जी बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हुआ है, क्या कहते हैं, क्या परेशाानी है, इससे क्या मुतालबा करेंगे। बिस्मिल्लाह। उन्होंने सबसे पहले तो 24 का न्यूज़ का शुक्रिया अदा कि उन्होंने मुझे बताया। तो सबसे पहले ये है कि मैं 86 साल मेरी उम्र है, 36 उम्र में मैंने काम किया है। कोई गैर मुल्की आता है, उसकी गैर मुल्की ज़ुबान में उर्दू में बात करते हैं, समझाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि महंगाई का ये आलम है कि मैंने 36 उम्र में काम किया, इतनी महंगाई की हुई है इन्होंने कि पेट्रोल की कीमत पूछें, दिल करता है कि 2 लीटर डलवाना, आधा लीटर डलवा के चले जाते हैं। कोई चीज़ लेने जाए बाज़ार में, जेब में पैसे कितने होते हैं, काम होते हैं। तो मेरा गुजारिश है इस हुकूमत से, हुकूमत बिल्कुल खिलाफ हो चुकी है, को जाना चाहिए। मेरे बच्चों ने गलती की, मैंने गलती नहीं की, मैंने उनको वोट नहीं दिया, इनको वोट दिया, आइंदा इनको। बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा इस वक्त महंगाई जो है वो हो चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत हो, बिजली हो, गैस हो, हर चीज़ की कीमतें जो हैं वो कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। कारोबारी तबका हो या फिर आम शहरी हो, मुतालबा सिर्फ एक ही है कि हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को फौरी तौर पर वापस ले, ताकि आम शहरी जो हैं वो आसानी से अपना गुजर बसर कर सकें और इस महंगाई को कम किया जा सके। फजील अपडेट कर रहे थे। शहरी परेशान है, वो कहते हैं कि ना सिर्फ पेट्रोल बढ़ा है बल्कि हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं। लेबर की तनख्वाहें कैसे देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफों के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। समंदर की आवाम की हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है, तमाम लोग परेशान हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर समंदरी की आवाम की हुकूमत पर तनकीद हुई है। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। पेट्रोल के हवाले से मजीद बात करेंगे वकास जमील से। वकास, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, अचानक से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होने से आवाम भी परेशान है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। ये बताइएगा, अचानक जो है वो इजाफा हुआ, क्या कहेंगे, क्या असरात मुरतब होंगे। ये अचानक जो इजाफा है इसको आप सरप्राइज़ का नाम दे लेंगे। हुकूमत ने आवाम को एक सरप्राइज़ दिया है। आज अर्जेंटली उन्होंने जो 20 रुपये डीजल और पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा किया है, उससे आवाम तो पहले ही जो महंगाई की चक्की में पिस रही थी, अभी जो पेट्रोल और डीजल है इसकी कीमतों से आवाम के ऊपर इतना बुरा असर पड़ेगा कि जो हुकूमत है वो हुक्मरान सोच भी नहीं सकते। पेट्रोल महंगा होने से जो जितना ट्रांसपोर्ट का किराया वो महंगा होएगा, तमाम जो कीमतें हैं चीज़ों की वो बढ़ेंगी। हुकूमत की जो नाकस पॉलिसियाँ हैं, नाकस कारकर्दगी है, ये अपनी नाअहली को छुपाने के लिए इन्होंने जो आवाम के ऊपर जो बोझ डाल देते हैं, हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। और जो हुक्मरान हैं, इनसे अगर मुल्क नहीं चलता तो इनको खैर बात कह देना चाहिए। कम अज़ कम जो आवाम है उनको जो महंगाई की चक्की है उसमें न पिसने दिया जाए। आवाम का बजाय इसके कि वो ख्याल करें, तो उनको कंट्रोल करें महंगाई को, ताकि जो आम मजदूर तबका है वो सुख का सांस ले सके। उसके बावजूद कोई ऐसी फेवर नहीं दी जा रही। जो महंगाई का नया तूफान है वो आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल जी, महंगाई का तूफान जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो चुका है, जिससे महंगाई का तूफान आने का खदशा है। पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हुआ है तो बाकी अशिया की भी इजाफा होता हुआ नजर। बहुत शुक्रिया वकास साहब का। पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से आपको बता रहे हैं कीमतों में इजाफे पर जंग के ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है। कहते हैं हुकूमत अपनी आयाशियाँ कम करने के बजाय आवाम पर बोझ डाल रही है। इसी हवाले से जंग से हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। रमज़ान, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक बार फिर वहाँ पर पेट्रोल पंप जो है गिरा दिया गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगभग 20 रुपये इजाफा किया गया है। 19 रुपये 95 पैसे पेट्रोल, 19 रुपये 90 पैसे जो है वो डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। ट्रांसपोर्टर इस हवाले से क्या कहते हैं, हम इस हवाले से बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है, क्या असरात जो हैं आवाम पर आएंगे इसके? मैं जी इकबाल खान का जनरल मैनेजर हाँ, तो तकरीबन 20 रुपये पेट्रोल तो 20 रुपये डीजल वधिया है। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ यानी कि नजला ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਆਵਾਮ ਤੇ ਪਿਆ, ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਅਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ट्रांसपोर्ट भी बड़े परेशान अगे ट्रांसपोर्ट परेशान हैं तो हुण मजीद भी आवाम भी परेशान हवा सवारी तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर हो जानी है। अच्छा, इस वक्त तो मुहर्रम ख़त्म हुआ है, सवारी नज़र आ रही है, लेकिन अचानक ये तेल का इजाफे के बाद जो है वो आवाम का सफ़र कम होगा? बिल्कुल काफ़ी फ़र्क है इंशाल्लाह। कोई सवारी तकरीबन 2-3 दिन बाद सवारी तो आपको नज़र भी नहीं आएगी, अड्डे पे कोई सवारी नज़र नहीं आएगी आपको। बताएं कि तेल महंगा हो गया है, असर होगा, आवाम परेशान है? आवाम पे काफ़ी असर होगा सर, आवाम की आमदोरफ्त में जो है काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। बिल्कुल, इस वक्त मुहर्रम है, रश नज़र आ रहा है। अच्छा, आप भी बताइएगा, तेल महंगा कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से, बिजली महंगी, हर चीज़ महंगी, इसका बाकी चीज़ों के ऊपर भी असर होगा? चीज़ पे असर होगा भाई, क्यों ना होगा। ये गरीब आदमी, आटा ही पहले इतना महंगा, आटा दाल चीनी हर चीज़ महंगी है, चीनी तो मिल ही नहीं रही कहीं से, 140-50 रुपये रेट है चीनी का, और ये तेल बढ़ा दिया, इस वजह से सबको फ़र्क पड़ेगा। सवारी कम होगी है, ये सवारी देख लें आपके सामने कितनी कम है, नहीं तो छुट्टियाँ ख़त्म हुई हैं, छुट्टियों के बाद सवारी बहुत ज़्यादा होती है, 4-5 दिन पूरा हफ्ता तकरीबन सवारी यहाँ पे रहती है। आज ये देख ले आपके सामने सवारी है ही नहीं, बिल्कुल सवारी नहीं है। तो हुकूमत से यही गुजारिश है कि प्लीज़ हम पर रहम करें, गरीबों पर ख़ास तौर पर रहम करें। कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो है महंगाई का नया बाब शुरू होता है, और इसका बाब का आगाज़ हो चुका है। आवाम जो है वो परेशान है, और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान है कि सवारी कहाँ से आएगी, कैसे चलेंगे। जी बहुत शुक्रिया रमज़ान, आपका पेट्रोल के हवाले से बात कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत में बड़ा इजाफा हो गया है, चिनौट के शहरी फट पड़े हैं, कहते हैं महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है, हम खाएं या पेट्रोल डलवाएं। शहरियों का मजीद क्या कहना है जानते हैं, कुबैल हैदर से शहरियों के साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज आवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 19 रुपये 95 पैसे का इजाफा किया गया है। इसी तरह डीजल की कीमत की बात की जाए तो 19 रुपये 90 पैसे का इजाफा किया गया है, यानी तकरीबन 20 रुपये का पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा किया गया। और ये पेट्रोल पंप आज पाकिस्तानी आवाम पे गिराया गया। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये इजाफा हुआ है, क्या कहते हैं? हाँ जी, मेहरबानी करो वज़ीर आज़म साहब को अच्छा बम गिरा दो इस आवाम पे, समझ आई तुम्हारी मेहरबानी। कणक जनाब आप 2,000 रुपये थी, रमज़ान के बाद फौरन 4,000 कर दी, अब जनाब अली 5,000 मिल से जानते हैं 20 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, इकट्ठा क्या कहते हैं? कहते हैं ये वजन बहुत जुल्म है आवाम के ऊपर, गुर्बत है, ऊपर से महंगाई बहुत है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है एक बार पेट्रोल डलवाना जो है। क्या कहते हैं 20 रुपये इजाफा हुआ इकट्ठे? मेरी बात सुने, महंगाई का सैलाब है, सब्जियां महंगी हैं, पेट्रोल महंगा है, कोई चीज़ सस्ती आने को तैयार ही नहीं है। दिन ब दिन हर चीज़ की महंगाई हो रही है, लोग परेशान हैं, कारोबार नहीं है, लोग बहुत तंग हो गए हैं। आप बराए मेहरबानी करें, आप गवर्नमेंट से ये हमारी दरख्वास्त है, ये जितनी भी महंगाई का बुरान है ये सस्ती करें, आवाम जो है गरीब लोग खुशहाल हो सके। जी बिल्कुल, शहरियों के अंदर शदीद गम गुस्सा पाया जाता है कि हुकूमत की जानिब से एकदम 20 रुपये का पेट्रोल पंप आवाम पे गिरा दिया गया है। आवाम का हुकूमत से यही मुतालबा है कि वो पेट्रोल डलवाकर गाड़ी या अपने घर की गाड़ी चलाएंगे। यहाँ आपको बताएंगे कि डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के दफ्तर के फंड्स में मुबैना बेज़ाब्तियां सामने आ गई हैं। रमजान बाजारों की मद में खजाने को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचने का इंकशाफ सामने आ गया है। ऑडिट रिपोर्ट सामने आ गई है, आपको अपडेट कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के दफ्तर के फंड्स में मुबैना बेज़ाब्तियां, रमजान बाजारों की मद में खजाने को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचने का इंकशाफ हुआ है। इमरान असम से बात करेंगे। इमरान, बताइएगा इस रिपोर्ट के हवाले से। महकमा ऑडिट की जानिब से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के माली साल 2022 का ऑडिट किया गया है, जिसमें करोड़ों रुपए की करप्शन में जो है वो फंड्स खुर्द-बुर्द किए गए हैं। मुबैना हेर फेर का इंकशाफ भी किया गया है। साल 2022 में रमजान बाजारों की मद में जो है वो 79 लाख से ज़ायद कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो इंतजामी अमूर के तहत जो है वो 13 करोड़ के करीब फंड्स में मुबैना जो है वो हेर फेर की गई है। मजमूई तौर पर 12 ऑडिट पैरास पर जो है वो एतराज़ात लगाए गए हैं। और महकमा ऑडिट की जानिब से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और इसी तरह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को जो है वो रिपोर्ट रसाल कर दी गई है, और डिप्टी कमिश्नर पाबंद होंगे उन 12 ऑडिट पैरा एतराज़ात का जो जवाब रसाल करने के। और इसी तरह जो है वो सब्जियां और फ्रूट की खरीदारी में मुबैना तौर पर 79 लाख के फंड्स में मुबैना तौर पर हेर फेर का इंकशाफ हुआ है। और इंतजामी अमूर के तहत 13 करोड़ और इसी तरह जो है वो फर्म की बजाय डीडीओ के नाम पर जो है वो 40 लाख से ज़ायद के चेक दिए गए हैं, जो मुबैना तौर पर हेर फेर का जो है ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। इसी तरह जो है वो 3,82,000 जो है वो बोगस जो पेमेंट की गई है। इसी तरह जो है वो पीएल अखराजात की मद में 24 लाख से ज़ायद के जो
फंड्स हैं उसमें मुबैना तौर पर हेर फेर का इंकशाफ हुआ है। अभी जो है वो महकमा ऑडिट की जानिब से ये तमाम तर जो ऑडिट रिपोर्ट है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को अरसाल कर दी गई है और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इन 12 ऑडिट पैरा एतराज़ात के जवाब देने के पाबंद होंगे और ये जो तमाम जो ऑडिट है वो माली साल 2021 और 22 का किया गया है, जिसकी वर्किंग जो है वो 2023 में मुकम्मल की गई है। और अभी महकमा ऑडिट की जानिब से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को भी जो है वो मरासला जारी कर दिया गया है और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भी मरासला जारी कर दिया गया है और ये जिला इंतजामिया की जो है वो मुबैना तौर पर रमजान बाजार और दीगर इंतजामी अमूर में करोड़ों रुपए का सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है, जिस पर महकमा ऑडिट की जानिब से ऑडिट मुकम्मल किया गया है। जी इमरान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया इमरान। दूसरी जानब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल छंग में अद्वियात की फ्राहमी के लिए इकदाम जारी हैं। अद्वियात खरीदने के लिए टेंडर्स जारी कर दिए गए हैं। अद्वियात की फ्राहमी से मरीजों को दरपेश मुश्किलात पर काबू पाने में मदद मिलेगी। इस हवाले से बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम बताइएगा। हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मरीजों को जो है वो अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए लोकल परचेज के टेंडर कर दिए गए हैं, जिसमें मुल्की गैर मुल्की अद्वियात समेत सर्जिकल आलात के भी टेंडर्स किए गए हैं। इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं MS डॉक्टर शहबाब आलम। सर बताइएगा, टेंडर्स जारी किए गए हैं, कितनी अमाउंट के टेंडर्स थे और इसमें जो ख़ास तौर पर लास्ट टाइम टेंडर जारी किए गए थे और इस दफ़ा जो टेंडर जारी किए गए हैं उसमें कितना फ़र्क है? जी बिल्कुल, इस दफ़ा जो हमने लोकल परचेज का टेंडर किया है उसमें जो नेशनल आइटम्स थी वो लास्ट 17% थी, जिसको हमने रेस किया है 31.5% पे। जो हमारी मल्टीनेशनल थी वो 9% पे हमें डिस्काउंट मिलता था, जो हम ले गए हैं इसको 14.5% पे। और सर्जिकल डिस्पोजेबल आइटम्स जो कि 22% डिस्काउंट था उसको हम ले गए हैं 49% पे। तो कमोबेश इस पे कम से कम मैं समझता हूँ 1.5 करोड़ का हमें मुनाफा एक तरह का हुआ है, या हमें एडवांटेज हुई है कि हम इससे और अद्वियात भी लेके जो हमारे मरीज़ हैं थ्रू लोकल परचेज हम उसको मैनेज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम जो है वो सरकारी ख़जाने में उसको फ़ायदा हासिल होगा। ख़ासतौर पर अगर मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनियों की अद्वियात की बात की जाए तो उसमें बड़ा जो मार्जिन है वो देखने में आया है, बड़ा डिस्काउंट जो है वो इस दफ़ा टेंडर्स की जानिब से जो है वो फ्राहम किया गया है। ख़ासतौर पर अगर बात की जाए सर्जिकल आलात की, तो सर्जिकल आलात जो है वो इस दफ़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो है वहाँ पर जो लोकल परचेज़ की मद में ख़रीदे जाएंगे वो 50% डिस्काउंट पर जो है वो यहाँ पर खरीदे जाएंगे। इससे ना सिर्फ जो है वो सरकारी खजाने को फायदा हुआ है, बल्कि जितने भी हॉस्पिटल आने वाले मरीज हैं उन्हें भी जो है वो खातिर खा इसमें फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि जो रकम बचेगी उससे मजीद जो अद्वियात हैं वो खरीदी जा सकेंगी। जी बहुत शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग के DHQ अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ का बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने के अहकामात मानने से इनकार। इसी हवाले से बात करेंगे अहमद नदीम से। अहमद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग ज़िला के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल DHQ में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से जो है वो आज स्ट्राइक की गई है। स्ट्राइक की जो वजह है, डॉक्टर्स का ये कहना है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है वो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को जो हाजिरी है उसको बायोमेट्रिक पर जो है शिफ्ट करने का जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, उनको जो है वो उसके ऊपर जो है वो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से स्ट्राइक की गई है। उनका डॉक्टर्स का ये कहना है कि वो जो है वो बायोमेट्रिक जो हाजिरी सिस्टम है उसको मुस्तरद करते हैं। वो अपनी हाजिरी जो है रोज़ाना की बायोमेट्रिक जो है वो मशीन पर नहीं लगाएंगे। इस आड़ में जो है वो OPD में काम बंद कर दिया गया है और अस्पताल का जो तमाम तर अमला जो है वो स्ट्राइक पर चल गया है। तमाम जो है वो मरीज़ उनको शदीद मुश्किलात का सामना। हमारे साथ जो है वो मरीज़ भी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। आप बताइएगा कि कब से यहाँ पर मौजूद हैं और डॉक्टरों की जानिब से जो है वो कोई बात? कल भी चक्कर लगा रहे हैं, आज भी आए हैं, अभी मरीज खैर लगे हुए हैं, कोई बात नहीं सुन रहा। ये अपनी हड़ताल बनाई खड़े असी गरीबों का की है, जो मरीज इतने तरह के मरते पैन तो अपनी हड़ताल मसरूफ हैं। सर मेहरबानी करो, इन्हों का इलाज किया जाए और दवाई दी जाए। जो डॉक्टर्स की जानिब से जो मुकम्मल हड़ताल है, एक मरीज़ा मौजूद हैं, आप बताइएगा कि आप कब से यहाँ पर मौजूद हैं और आपका क्या मसला है? आपको 3 दिन हो गए, फैर लगा, निकी जो बच्ची है दूध पीती है, ना को गाल सुनता है ना कुछ, आप तड़फ तड़फ के मर रहे हैं, छरे बेचे। हाँ जी बिल्कुल, जो है वो बहुत शुक्रिया अहमद आपका। छंग के इलाके मोज़ाकुरियाना में दौरान डकैती फायरिंग से जख्मी होने वाला शहरी 27 दिन बाद दम तोड़ गया। लवाहिकीन की जानिब से लाश TPO ऑफिस के सामने रखकर एहतजाज वरसा ने वज़ीर आला पंजाब और GPO छंग से नोटिस देने का मुतालबा किया है। अफसोसनाक खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, मजीद इसी पर बात करेंगे अवैस खान से। अवैस बताइएगा।
थाना सदर के इलाका चक कोडियाना में जो है वो फायरिंग करके जो है वो नौजवान को कत्ल किया गया, जिसके बायस जो है अहले लवाहिकीन की जानिब से डीपी ऑफिस के सामने लाश रखे एहतजाज किया जा रहा है। इस हवाले से मरहूम के भाई जो है मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ये दसो पुलिस वाले मुलजिम जो छाड़ देता है, ये मुतालबात हैं और की मुतालबात हैं पुलिस वाला मुलजिम ने छाड़ दिता, कोई असूल नहीं वेख्या, कोई गल नहीं वेखी, इतने लैंदा ने 10,000 रखा ने तो फरी बता रहे अंदर पैसे दे के फरी बता रहे जिस तरह बैठा जिवें VIP प्रोटोकॉल नाल बैठो। दसो इत्थे जेड़ा की पुलिस वाले ना तुहाडी गल होई की आखना पुलिस वाले ने सानू कोई इंसाफ नहीं दिता, उन्होंने पूछा नहीं ना साडे बाकी मुलजिम उन्होंने पूछे ने ना कोई पिस्टल फायर मारने बनावे गए उल्टो साडे तो दबाव पेंदन वे नाल तुसीं रसाई कर लियो। की मुतालबात है साडे मुतालबात है साडे वजीर आला वजीर आजम DIG साहब SSP साहब सारे ना मुतालबात है सानू इंसाफ दिता जाए तो साडे मुजरिम नूं सजा कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। इनका कहना है कि नामजद मुलजिमान जो है उनको पुलिस की जानिब से छोड़ दिया गया है, जबकि लवाहिकीन पर जो मुबैना तौर पर जो वो दबाव डाला जा रहा है। सूरत हाल के बायस जो लवाहिकीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, मुतालबा किया जा रहा है कि DPO जंग जो सूरत हाल का नोटिस लेकर फौरी तौर पर नामजद मुलजिमान की गिरफ्तारी के हवाले से इकदाम मुमकिन करें। बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। जंग में डकैती मुज़ाहमत पर जख्मी शहरी के दम तोड़ने पर एहतजाज का मामला DPO मलिक तारिक महबूब ने नोटिस दे दिया है। मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी और जिम्मेदार पुलिस अफसरान का तयन करने के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। जंग में डकैती के दौरान मुज़ाहमत में जख्मी होने वाले शहरी के दम तोड़ने पर एहतजाज का यह मामला है। DPO मलिक तारिक महबूब का नोटिस, मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी, जिम्मेदार पुलिस अफसरान का तयन करने के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। थाना सदर में पहले से दर्ज इक़दाम कत्ल के मुकदमे में कत्ल की दफात शामिल कर दी गई हैं। आपको अपडेट करें, इस हवाले से बात करेंगे अवैस खान से। अवैस बताइएगा के थाना सदर के इलाका मौजा कोडियाना में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें जो है फायरिंग से शहरी जो है वो जख्मी हुआ था। उसकी वजह जख्मी जो है शहरी मजदूर हुसैन अभी शहरी जो है 27 रोज तक अलाइड अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद दम तोड़ गया, जिसके बायस जो है इलाका की जानिब से गुरसा की जानिब से जो है वह एहतजाज भी किया गया DPO ऑफिस के बाहर, जिस पर DPO जंग की जानिब से नोटिस लिया गया है और अदम गिरफ्तारी के जिम्मेदार पुलिस अफसरान का तयन करने के लिए इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी गई है। थाना सदर में पहले से दर्ज इक़दामी कत्ल के मुकदमे में कत्ल की दफात शामिल करने की भी हिदायत जारी की गई है, जबकि 24 घंटों के दौरान मुलजिमान की गिरफ्तारी के हवाले से भी अहकाम जारी किए गए हैं। SP इन्वेस्टिगेशन को मुलजिमान की गिरफ्तारी से लेकर तफ्तीश के अमल की निगरानी का हुक्म भी दिया गया है। इस हवाले से पुलिस के मुताबिक जो गुस्सा है उनका कहना था कि पुलिस की जानिब से जिम्मेदारान अफराद हैं जिनको नामजद मुलजिमान हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, जिस पर DPO जंग की जानिब से नोटिस लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। दरअसल में साहमल के मकाम पर कटाव का ये मामला है। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर्स मैनेजमेंट अथॉरिटी ने साहमल पर स्टड्स बनाने की मंजूरी दे दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं दरअसल आपके हवाले से। साहमल के मकाम पर कटाव का मामला, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर्स मैनेजमेंट अथॉरिटी ने साहमल पर स्टड्स बनाने की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से बात करेंगे वकार घुमन से। वकार बताइएगा। जी बिल्कुल, एक हफ्ता कबल निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने चिन्योट में शामिल के मुकाम पर जो दरियाए चनाब के कटाव की वजह से नुकसान हो रहा था वहां पर बंद बांधने का ऐलान किया था। उनकी हदायत पर चंद रोज कबल इरिगेशन की टीम ने यहाँ पर विजिट किया है, सर्वे मुकम्मल किया है और उसकी रिपोर्ट पेश की है। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी यहाँ पर स्टड्स बनाने की मंजूरी दे दी है। बंद के अलावा अब यहाँ पे स्टड्स बनाए जाएंगे। 100 फुट लंबे 6 स्टड्स शामिल के गिरदनवाह में बनाए जाएंगे, जिससे दरिया जो सैलाबी पानी है उसकी रफ्तार में कमी वाक़या होगी और जो यहाँ पे कटाव हो रहा था उससे बचा जा सकेगा। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें तमाम मेंबरान ने यहाँ पर स्टड्स बनाने की मंजूरी दे दी है और अब प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और हुकूमत पंजाब अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में योम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से तकरीब मुनक्किद की जाएगी। तकरीब में तस्वीरी नुमाइश, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। असिस्टेंट डायरेक्टर असद हयात का कहना है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार किया जाएगा। खिलजा लियाकत से बात करेंगे। खिलजा बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में योम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से तकरीब होने जा रही। तकरीब में तस्वीरी नुमाइश, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं वो प्ले किए जाएंगी, ताकि बहुत से ऐसे नौजवान हैं जिन्हें कश्मीर की अगर देखा जाए तो कश्मीर की तारीख क्या थी, कश्मीर जो है अब उसकी क्या सूरत हाल है, इंडिया से उसकी क्या जो है वो जंग चल रही है और अभी तक जो हमारा हिस्सा है वो हमें क्यों नहीं मिला, इस हवाले से जो बताया जाएगा। मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर असद हयात जो है वो मौजूद आई हैं, इस हवाले से मजीद जानते हैं। जी बताइएगा, ये तकरीब होने जा रही है, इसमें डिफरेंट डिस्प्ले भी बताया जाएगा, बच्चों को ब्रीफिंग भी दी जाएगी, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले?
जी फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में पूरे मुल्क की तरह इस दफ़ा भी 5 अगस्त को हम यौम इस्तेसाल कश्मीर मना रहे हैं, जिसमें हम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए एक तस्वीरी नुमाइश करेंगे। उसके अलावा सेमिनार होगा और कश्मीर पे जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं वो इस दफ़ा दिखाई जाएंगी, ताकि जो हमारी यंग जनरेशन है और लोगों में अवेयरनेस हो कि कश्मीर जो है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है और उसकी आज़ादी के लिए पाकिस्तान का क्या किरदार है और क्या कंट्रीब्यूशन है। और इस दफ़ा इंशाल्लाह यौम इस्तेसाल कश्मीर जो है वो भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर असद हयात नौल का कहना है। खिलजा, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद में 20 साल तक के तलबा के लिए मुफ्त इंग्लिश जुबान सीखने का मौका। एजुकेशन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस में अमरीकी कौंसलेट के ताउन से इंग्लिश एक्सेस प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। जहांगीर अशरफ से बात करेंगे, बताइएगा। चीफ फैसलाबाद के वो तलबा जो कि अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इस हवाले से यूएस कौंसलेट के ताउन से एजुकेशन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस में उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंग्लिश एक्सेस प्रोग्राम के हवाले से 2 साला स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज स्किल सिखाई जाएंगी। इस हवाले से 6 अगस्त तक दरख्वास्तें तलब की गई हैं 13 से 20 साल तक के बच्चों से जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं। इस सवाल से प्रिंसिपल एजुकेशन यूनिवर्सिटी डॉक्टर शाहिद इकबाल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इस लैंग्वेज कोर्स में क्या क्या बच्चों को सिखाया जाएगा, कितने दौरानिए का ये कोर्स है और इसकी क्लासेस कितने दिन हुआ करेंगे हफ्ते में, क्या मालूमात हैं बच्चों के लिए, और 6 अगस्त तक कौन कौन से बच्चे हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। इसमें 13 से 20 साल के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम है। इसका ड्यूरेशन 2 इयर्स है और ये खसूसी तौर पे यूएस कौंसलेट ने अंडर प्रिविलेज्ड जो बच्चे हैं, गरीब नादार वालदैन के बच्चे और सरकारी तालीमी इदारों में पढ़ने वाले बच्चे, उनके लिए ये फोकस किया गया है। इसमें उनकी ग्रूमिंग, स्किल डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स पे बुनियादी तौर पर फोकस किया जाएगा। हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होंगी, रोज़ाना 2 घंटे की क्लास होगी और ये आफ्टरनून क्लासेस होंगी कि बच्चे अपनी जो कोर्स वर्क है, रूटीन की क्लासेस, उनको पढ़ के स्कूल से फारिग होने के बाद इसको ज्वाइन कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया जहांगीर, अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। वर्कर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से डेथ ग्रांट और स्कॉलरशिप्स के चेक जारी कर दिए गए हैं। फसी नकवी से बात करेंगे, बताइए। जी बिल आखिर जो लेबर हैं, वर्कर्स हैं, उनकी सुनी गई है और लेबर डिपार्टमेंट वेस्ट में जो जितने भी स्कॉलरशिप के केसेस थे उसके अंदर जो अक्सरियत है उन केसेस को, उनके जो चेक हैं वो आ चुके हैं और इसके साथ साथ डेथ ग्रांट के भी जो चेक हैं वो आ चुके हैं। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं डायरेक्टर लेबर वेस्ट गुलाम शबीर कलियार साहब से। शबीर साहब, बताइएगा कि कितने चेक आ गए हैं और कितने रहते हैं? हमारे पास जो केसेस आते हैं वेलफेयर ग्रांट के चाहे वो स्कॉलरशिप के हैं, मैरिज के हैं या डेथ ग्रांट के, उनको फिलफौर डिस्ट्रिक्ट स्क्रूटनी कमेटी के सामने रख के उनकी स्क्रूटनी करके पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड लाहौर भेजा जाता है और वहाँ से फिर वो उनका जो स्क्रूटनी का प्रोसेस है मुकम्मल करके वो फिर चेक जारी करते हैं। हाल में हमारे पास 33 चेक्स डेथ ग्रांट की मद में आए हैं और इंशाल्लाह विद इन अ वीक वो जो बेनिफिशरी हैं उनको तकसीम कर दिए जाएंगे। इसी तरह स्कॉलरशिप के 33 चेक्स आए हैं, वो भी हमारी कोशिश है कि ड्यूरिंग दिस वीक हम जो बेनिफिशरी हैं उनको हम तकसीम कर दें इंशाल्लाह। अच्छा, ये भी बताइएगा कि तकरीबन 500 के करीब जो है वो मैरिज ग्रांट के केसेस भी हैं, चेक उनके भी रहते हैं, वो कब तक मसला हल होगा? इस दफ्तर के लेवल पे तो हमारे पास पेडेंसी वही केस पेंडिंग हैं जिन पे हमने ऑनलाइन एतराज़ात लगाए हुए हैं। जो हमारे पास ओके केस हैं जिन पे कोई एतराज़ नहीं है वो तो भिजवाए जा चुके हैं। तो जैसे ही वर्कर वेलफेयर फंड से हमें चेक मौसूल होंगे तो हम उनको जैसे अभी तकसीम का। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।